हेलो गाइस, सो हम आ चुके हैं आयरन मैन 2020 के थर्ड पार्ट में। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप प्लीज़ देख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हर्बी रॉबर्ट बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है क्योंकि कॉस्मिडो मर चुका है और अकेला स्टार्क ही बचा है जो अपने भाई से लड़ रहा है। और वो सिग्नल भेजता है कि कोई बचा है क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और 13th फ्लोर पे भी हमारा कट ऑफ हो चुका है। यहाँ पे मशीन स्मिथ और ऑसम एंडी के पीछे भी बंदे पड़े हुए हैं उनको मारने के लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी मशीन स्मिथ का खुद का रूप नहीं रहा और वो एक आईपैड के रूप में ऑसम एंडी के गले में पड़ा हुआ है और वो उनको कहता है कि यहाँ से भागो, इससे पहले ये हमें ख़त्म कर दे। तो हर्बी कहता है कि शायद वो प्रोग्राम नहीं था जो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, वो शायद हमें ट्रैप करने के लिए ही बनाया गया था। तो मशीन स्मिथ कहता है कि वो है, इसीलिए तो मेरा ये हाल हुआ है और मेरी फिजिकल बॉडी अभी नहीं रही। और वो कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा और कुछ करना होगा, इससे पहले ये सॉफ्टवेयर सभी के ऊपर हावी हो जाए। और तभी एसएम ऑन्डी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो तोड़ देता है बिल्डिंग को और वो सभी नीचे गिरते हैं। तो उसको मशीन स्मिथ कहता है कि जल्दी से तुम हर्बी को कॉपी कर लो, क्योंकि उसके पास उड़ने के लिए थ्रस्टल्स हैं। तो वो उसको कॉपी कर लेता है और वो नीचे लैंडिंग कर लेते हैं आसानी से। तो हर्बी कहता है कि हमें मार्क 1 की जाके हेल्प करनी चाहिए। तो उसे मशीन स्मिथ कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सभी रोबोट्स को बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी मशीन स्मिथ एक चीज़ ब्रॉडकास्ट करता है सभी रोबोट्स को और वो कहता है कि सभी रोबोट्स ध्यान से सुनो, आज हमारा दिन है और मैं हूँ रोबोट रेसिस्टेंस से, तो हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। बेंटोनिक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपलोड करने वाला है जिससे तुम उन सब के गुलाम हो जाओगे हमेशा के लिए। अगर तुम उनको रोकना चाहते हो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। और ये सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है मैसेज। और वो कहता है कि सभी मशीन्स, चाहे वो कॉफ़ी मशीन हो या कोई कॉम्बैट मशीन, सभी बेंटॉक्स के हेडक्वार्टर में पहुंच जाओ। और वो कहता है कि अभी हमारा जो मेन मिशन है वो वहां पहुंच के हमारे लीडर को बचाना है जो वहां पे अकेला लड़ रहा है आयरन मैन के खिलाफ, जो हमारा दुश्मन है, जो कि सभी मशीनों को ख़त्म करना चाहता है और उनको खुद से कंट्रोल करना चाहता है। वो यहाँ पे अर्नो स्टार्क और टोनी स्टार्क के बीच में फाइट चल रही है। अर्नो कहता है क्या तुम ये सब करना बंद करोगे, नहीं तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो तुम्हारे दोस्त का हुआ है। तो टोनी कहता है तुमने उसका मर्डर कर दिया। तो वो कहता है नहीं, मैंने उसका मर्डर नहीं किया, वो एक मशीन थी जिसको मैंने अभी रिटायर्ड कर दिया मेरी एडवांस टेक्नोलॉजी की यूज़ करके। तो यहाँ पे टोनी कहता है अच्छा, तुम्हारा मतलब मेरी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, क्योंकि ये मैंने बनाया था सूट। और तुमने क्या सोचा, तुमने मुझे यहाँ पे ट्रैप किया है? नहीं, ट्रैप तो मैंने तुमने किया है। और हम देखते हैं कि तभी वो एक बटन को क्लिक करता है। तो अर्नो उसको मारते हुए कहता है अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा मुझे ये पता नहीं चलेगा और तुम मेरे लिए ये ट्रैप यूज़ कर सकोगे? ये वर्क नहीं करेगा मेरे पे। तुम्हें नहीं पता, मैं हमेशा टोनी से एक कदम आगे था, मैं उससे बेटर था, मैंने इसको फिक्स कर लिया था। और वो कहता है कि असली स्टार्क मैं ही बचा हूँ यहाँ पे, सो तुम अच्छा होगा अगर मेरे सामने हार मान लो और मेरे साथ दो, इस फाइट को ख़त्म कर दो। और ऐसा कहते ही उसको वो अपनी बाजुओं में अच्छे तरीके से जकड़ लेता है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क धीरे धीरे बेहोश होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट सीन पहुंच चुका है सनसेट बेन के प्राइवेट राइड में, जो कि वो हेलीकॉप्टर से कहीं जा रही है और उसके साथ है डॉक्टर बैंग। और वो कहती है डॉक्टर बैंग तुम्हें नीचे क्या दिख रहा है? वो कहता है कि यहाँ पे रॉबर्ट्स ही रॉबर्ट हैं, सभी रेबेलियन हुए पड़े हैं। तो सनसेट कहती है हाँ, ये सब पागल हमारे टावर की तरफ जा रहे हैं उसको तबाह करने के लिए, और मुझे पता है इसके पीछे कौन है, इसके पीछे हो तुम, क्योंकि मुझे पता है तुम ही गद्दार हो। वो कहती है मुझे पता है तुम ही हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे बेथनी कैब को, जो कि स्टार्क की फॉर्मर हेड ऑफ सिक्योरिटी थी, और वो आगे सब पास कर रही थी रॉबर्ट रेबेलियन को। और ये सब हमें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे फ़ोन से हमें पता चल गया था। तो डॉक्टर बैंक कहता है हाँ, मैं ही था वो। तो तुमने ये सब क्या किया रॉबर्ट के साथ? तुम उनको तबाह कर रहे हो जैसे तुमने जस्कोटा के साथ किया। मुझे देखकर ऐसा लगा कि तुम बहुत अन्याय कर रहे हो उनके साथ। और वो अपने गार्ड्स को कहती है कि इसको नीचे फेंक दो, क्योंकि मैं इसे मारूंगी नहीं, इसकी सज़ा यही है कि ये कभी भी हमारी टेक्नोलॉजी या किसी के साथ भी ऐसा काम नहीं कर पाएगा, जो कि ये सबसे प्यारा है इसको। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोनी का पिता और साथ में अर्नो भी है, और हम देखते हैं वो हैरान है कि ये सब क्या हो रहा है, ये बेन टावर में कैसे पहुंच गया मैं। और वो ये देख के भी हैरान है कि मेरे माता पिता जिंदा कैसे हैं। तो टोनी कहता है कि अर्नो ये तुमने कैसे किया, ये तो मर चुके थे। तो वो कहता है कि जैसे तुमने खुद को
जिंदा करने के लिए अपना एआई बनाया, वैसे ही मैंने इनको भी जिंदा कर दिया। तो अर्नो कहता है कि भाई ये सब कुछ तुम्हारी ही बदौलत हुआ है। जैसे तुमने उन पेरेंट्स को वहाँ पे छुपा दिया था, उनके ब्रेन के इनग्राम्स के थ्रू एक मदरबोर्ड में और एक आर्सेनल में, तो मैंने उन्हीं का यूज़ करके इनको एक जिंदा बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। तो टोनी कहता है ये इम्पॉसिबल है, मुझे पता था कि ये एक मिस्टेक है, मैंने इस प्रोग्राम को वाइप कर दिया था क्योंकि ये दोनों डेंजरस और डिस्टर्ब्ड हैं। तो अर्नो कहता है मतलब तुमने भी इनको मार दिया, जैसे कि तुम्हारे रोबोट दोस्त कहते हैं कि हम उन्हें मारते हैं, पर ये तुम्हारे ही तरह जिंदा है पूरी तरह। तो टोनी कहता है कि तुम्हें नहीं पता, इनके दिमाग के साथ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने अपना एक दोस्त फ्राइडे इनके पास भेजा था, तो मारिया ने उसको मारने की कोशिश की थी और मर्डर कर दिया उसका। तो मारिया कहती है ये सब हमने तुम्हारे के लिए किया था। तो उसके पिता भी कहते हैं देखो तुमने अपनी माता को कैसे निराश कर दिया। तो अर्नो कहता है कि मैं तुम्हें ये सब के लिए नहीं लाया कि किसने किसको मारा, मैं तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए लाया हूँ। तो आगे से टोनी कहता है हाँ मुझे बताओ, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, क्योंकि तुम मुझे आसानी से मार भी सकते थे। तो अर्नो कहता है मैं तुम्हें इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें या किसी को भी मारना नहीं चाहता, मैं तुम सबको सेव करना चाहता हूँ। और ये सब करने में तुम ही मेरे बीच में आ रहे हो, क्योंकि तुमने ह्यूमंस और मशीन के बीच में एक ऐसी लाइन बना दी है जो मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मशीन्स और इंसान एक साथ वर्क करेंगे मेरी गाइडेंस में, और मैं उनको अच्छे से लीड भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए एज ए ब्रदर मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम ये रेबेलियन बंद कर दो और मेरा साथ दो। तो वो कहता है हाँ जैसे तुमने जो कास्टा का यूज़ किया मशीन मैन को दूर भगाने के लिए, तो ये तुम्हें अनस्टॉपेबल आर्मी क्यों चाहिए मुझे यह बताओ। तो अर्नो कहता है मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से एक बात बताना चाहता था, पर मुझे लगा कि तुम मुझे पागल समझोगे। तो टोनी कहता है नहीं, मुझे पता है कि मेरे बाद सबसे जो भी होशियार बंदा है यहाँ पे वो तुम ही हो, और कोई रीज़न ही होगा जो तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो। तो वो उसे बताता है कि उसके स्पेस में ट्रैकर एक चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ी है, और वो ओमेगा लेवल की है जो कि इंसानों और मशीनों को ख़त्म करने के लिए यहाँ आ रही है। तो टोनी कहता है ओ माय गॉड, मैं तो इसके बारे में पहले भी सुन चुका हूँ, पर मुझे लगा ये तो एक अफवाह है। तो वो ये सब सुन के हैरान हो जाता है। तो उसको अर्नो कहता है नहीं, ये सचमुच ऐसा ही है। तो टोनी कहता है मुझे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। और तभी हम देखते हैं कि अर्नो स्टार्क की सिक्योरिटी का एक ब्रॉडकास्ट आता है कि रोबोट्स ने बिल्डिंग पे हमला कर दिया है। तो अर्नो कहता है मुझे पता है वो करेंगे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो वो कहती है कि ये ओनली रोबोट रिबेलियन वाले बंदे नहीं हैं, ये हर एक रोबोट है जिसने हम पे हमला कर दिया है। और जैसे ही अर्नो शीशे से बाहर देखता है, वो देखता है कि यहाँ पे हज़ारों ही रोबोट्स की भीड़ उसके घर के बाहर आ जाती है उन पे हमला करने के लिए। और जैसे ही वो बाहर देखता है, ये मौका देखकर यहाँ पे टोनी भी उन पे हमला कर देता है, और उन पे हमला करते वो शीशा तोड़ के बाहर की ओर कूद जाता है। और वो कहता है कि मैं वाकवान हूँ, मुझे टोनी स्टार्क ने इसीलिए बनाया है ताकि मैं दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकूँ और उसको फ्री रख सकूँ। और यहाँ पे उसके साथी रोबोट्स भी पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हर्बी कहता है कि अब तक को मशीन मैन को उस मिसाइल से इसको उड़ा देना चाहिए था, पर वो कहाँ है। तो यहाँ पे टोनी कहता है कि वो तो चला गया, अभी मुझे ही ये काम करना पड़ेगा, मुझे जाकर ये डिश जल्दी से जल्दी बर्बाद करनी होगी। और यहाँ पे अर्नो अपने माता पिता को उठाता है और टोनी के पीछे चला जाता है, और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसको बंद कर सकते हो, ये मैंने बहुत ही अच्छे से बनाई है। और तभी वो उस पर हमला कर देता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे टोनी के जेट्स चलना बंद हो जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है, और तभी वो एक रोड को पकड़ लेता है। और यहाँ पे टोनी उस कंट्रोल पैनल के पास पहुँच जाता है जहाँ से वो उसको बंद कर सकता है, पर पीछे से अर्नो आ जाता है और वो कहता है कि तुम क्या कर लोगे, अगर तुम इसको डेड भी कर दोगे मैं फिर से एक नई बना सकता हूँ। वो उसको कहता है कि तुम्हारा आर्मर भी ख़राब हो चुका है, तुम गिव अप कर दो। तो टोनी कहता है कि तुम्हें पता है ये सब भाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब वो डरे होते हैं तो वो ऐसी बातें कहनी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हर्बी रॉबर्ट वहाँ जाके देखता है बिल्डिंग पे कि यहाँ पे तो बस मिसाइल पड़ी है और मशीन मैन वहाँ पे नहीं है।
और अर्नो उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है। पर तभी उस पर ही हमला हो जाता है मिसाइल से, और हर्बी ने वही मिसाइल यूज़ कर दी है उस सूट के ऊपर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टोनी ने उस सिस्टम को बंद कर दिया है, और वो कहता है कि चलो इससे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा उन रोबोट्स को खुद को सेफ रखने के लिए। तो यहाँ पे अर्नो से कहता है तुमने इसको बंद तो कर दिया, पर मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, पर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। और वो उस पर अपनी पूरी शक्तियों के साथ हमला कर देता है, और वो जोरदार तरीके से उसको ऐसे हमला करता है कि टोनी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पे टोनी सोच रहा है कि मेरा आर्मर पूरी तरह ख़राब हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर चलो मैंने बाकियों को थोड़ा सा टाइम तो दे दिया। और ये सब कहते हुए टोनी नीचे गिर जाता है, और सभी रोबोट्स उसको देखते हैं, वो निराश हो चुके हैं, वो उसके पास पहुंचते हैं और सभी दुखी हो चुके हैं ये सब देख के कि उनका लीडर शायद मर चुका है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।